अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वो है हमारा टॉपिक सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है कोयल, फिर आता है नेचुरल गैस और फिर आता है पेट्रोलियम। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कोयल है क्या हमारे पास, ये बनता कैसे है, ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह है और इसके रिजर्वायर कितने मौजूद हैं हमारे पास, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और हमारी गवर्नमेंट इसको कहाँ यूज़ करने का ख्याल रखती है। ठीक है, क्या कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट के, क्या ख्याल आते हैं कोयले के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 500 मिलियन ईयर्स अगो, वो कहता है कि 500 मिलियन साल पहले हमारी ज़मीन में कुछ तब्दीलियाँ आई, कुछ जलजले आए, कुछ हुआ जिसकी वजह से हमारे पास जो जंगलात थे, जो पौधे थे, जो वुड थी, जो हमारे पास लकड़ी थी, वो क्या हो गई, ज़मीन में दफन हो गई। ठीक है, दफन हो गई और वक्त के गुजरने के साथ साथ उन पे मिट्टी की लेयर बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। मिट्टी की लेयर के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो लकड़ी ज़मीन में दफन हुई थी वो उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हुआ और उसमें बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस हुए। ठीक है, उसके नतीजे में क्या बना, पीट बन गया। पीट भी एक कोयले की फार्म है। ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और पीट जब ज़्यादा अरसे के लिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रहा तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिग्नाइट में। लिग्नाइट में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है पीट की निस्बत, और लिग्नाइट से बिट्यूमिनस कॉयल हुआ प्रोड्यूस। ठीक है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और इससे क्या हो बन गया, एंथ्रासाइड। जब वो ज़्यादा देर तक हाई प्रेशर पे रहा तो क्या बन गया, एंथ्रासाइड, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 90 से 95% होती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने देख लिया कि कोयला बनता कैसे है, कोयला दुनिया में देख लेते हैं कि हम इसको सोर्स कैसे ले सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो हम जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करते हैं हम? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कुछ इस तरह से है कि हम कोयले को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में हम उसको हीट करते हैं। उससे क्या बनता है, कोक बनता है, कोल गैस बनती है और कोल तार बनती है। ठीक है, जब हम कोल तार क्या है हमारे पास, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत मिकदार में मौजूद होते हैं, ज़्यादा में। और जब हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन यूँ ही है कि हमने फ्रैक्शंस को लैदा करना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोल तार में जब हम फ्रैक्शंस को लैदा करवाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास अब पॉइंट आता है कि हमारे पास रिजर्वायर कितने हैं। हमारे पास रिजर्वायर है 184 बिलियन टन, 184 बिलियन टन हमारे पास क्या है, कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू यूज़ कोयल इन पावर जनरेशन, और हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम कोयले को किस में यूज़ करें, पावर जनरेशन के सोर्स के लिए यूज़ करें। और लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा 80% ब्रिक्स के प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, ईंटें बनाने के प्रोसेस में यूज़ होता है, उसको पकाने के प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का बनने का भी प्रोसेस वही है कि कुछ काफ़ी साल पहले क्या हुआ, जल्जले आए, कुछ भी हुआ कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में दफन हो गया, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन हुए, जिसकी ने क्या प्रोड्यूस किया, नेचुरल गैस प्रोड्यूस की। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है कि हम इसे सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ये है क्या। अब ये मुश्तमिल किन चीज़ों पे है, वो कहता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, चार हमारे पास क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और मीथेन नेचर गैस में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मेजर है वो मीथेन पाई जाती है। तकरीबन कितनी पाई जाती है, 80% मीथेन पाई जाती है। कितनी, 80% मीथेन पाई जाती है। और हम क्या करते हैं, गैस चीपर है, सस्ती है, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्री, होम, अपने ऑफिसेज, हर जगह पे गैस को प्रेफर करते हैं कि हम इस यहाँ पे गैस को इस्तेमाल करें। जनरेटर हमने ऑपरेट करना हो या कुछ और हमने कुकिंग करनी हो, हमने अपने रूम को हीट करना हो तो क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक हीटर की जगह क्या यूज़ करते हैं, गैस हीटर को यूज़ करते हैं। तो अब आप देख लेते हैं पावर जनरेशन में हम यूज़ करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ये इसके यूजेस हैं। और इसके अलावा और काफ़ी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आ जाता है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है हमारे पास, ठीक है, पेट्रोलियम है हमारे पास कि इसका भी यही सेम प्रोसेस है कि ये काफ़ी अर्सा पहले के जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर था वो दफन रहा ज़मीन में, दफन रहने की वजह से उसमें
केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए, स्लो बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुआ, क्रूड ऑयल। कि जब हम ज़मीन में से निकालते हैं क्रूड ऑयल तो वो क्या होता है, रिफ़ाइन नहीं होता, वो खाम होता है, खाम माल जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। और जब हम उसको रिफ़ाइन कर लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं, तो तब हम उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है। इन रिफाइंड फार्म वी कॉल्ड क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। के हम क्रूड ऑयल को अगर रिफ़ाइन कर लें तो क्या कहेंगे हम, वो क्या है, हमारे पास पेट्रोलियम है। केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन के वजह से ये क्रूड ऑयल बनता है। इसके बाद आ जाता है एक्सट्रैक्शन, कलर ब्लैकिश। वो कहता है कि जब हम क्रूड ऑयल को ज़मीन में से निकालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है, ब्लैकिश का सा होता है। चौथा क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू गेट फ्रैक्शंस। वो कहता है कि हम जो हमारे पास पेट्रोलियम की हम जो फ्रैक्शंस को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और फिर आ जाता है हमारे पास फिफ्थ वन, 4 रिफाइनरीज इन पाकिस्तान आर वर्किंग ऑन रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान में 4 रिफाइनरीज मौजूद हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।